नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। बॉलीवुड का नाम आते बराबर आंखों के सामने चमक, ग्लैमर, रंगीन दुनिया, शोहरत, पैसा, ऑटोग्राफ, सेल्फी और भी बहुत कुछ याद आ जाता है। जनता अपने पसंदीदा सितारों को अपने पलकों पर बिठा के रखती है और उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहती है। उनके घर के बाहर फोटो खिंचवाती है और बाद में अपने ही दोस्तों को जाके कहती है कि मैंने अपने फेवरेट स्टार को इतने करीब से देखा। और जब यही सितारे एक तरफा नैरेटिव किसी टूल किट को एग्जीक्यूट करने के लिए चलाते हैं तो उनकी सोच भी जनता के सामने आ जाती है। ऐसे ही कुछ नैरेटिव हमने पिछले कुछ सालों में देखे, जैसे सीएए को लेकर गलत जानकारी के साथ लोगों को भड़काना, कोई विदेश में रह रहा हो और फिर हमारे आंतरिक मामलों में दखल-अंदाज़ी करना या फिर किसी टूल किट को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए एक मोहरा बन जाना। ऐसा ही एक कैंपेन ऑल आइज़ ऑन राफ़ा कुछ नामचीन और गैर नामचीन बॉलीवुड कलाकारों द्वारा चलाया गया, जिसमें प्रमुख रूप से प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, करीना कपूर, सोनम कपूर, माधुरी दीक्षित, कोंकणा सेन शर्मा, दिया मिर्ज़ा, थिंक शिल्पा राव, भूमि पेडनेकर, रकुलप्रीत सिंह, वरुण धवन और भी बहुत सारे नाम थे। लगता है ये इस कैंपेन को की टूलकिट के तहत इनकी पीआर एजेंसीज के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया और इसका असर ये हुआ कि इसे 44 मिलियन बार शेयर किया गया सोशल मीडिया पर और इसके जवाब में हम लोगों ने बॉयकॉट बॉलीवुड का भी ट्रेंड होते हुए देखा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यास्मीन जी जुड़ी हैं। यास्मीन जी, आपने आपकी मसरूफियत में से हमारे चैनल और व्यूअर के लिए समय निकाला, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। राइट, तो इस सिलेक्टिव अप्रोच से बॉलीवुड की और इन कलाकारों की सोच और उनका भी पता पड़ता है या उनकी सोच पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। इस पूरे अप्रोच को आप कैसे देखती हैं? सर, इस वक्त ये मुद्दा काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऑल आइज़ ऑन रफ़ा जब से ट्रेंड हुआ सोशल मीडिया पर, तो जी। हर एक व्यक्ति ने अपनी एक राय बनाई है और उसी के तहत ज़ाहिर-सी बात है, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो मेरी भी एक राय बनी है। लेकिन ये राय सिर्फ़ इस सोशल मीडिया ट्रेंड को लेकर नहीं बनी, मेरा तो इस बारे में पहले से ही चीज़ें हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर खुलकर बात करने की ज़रूरत है। सेलिब्रिटीज़ का अगर हम हिपोक्रेसी देखें, और ये खुले तौर पर एक हिपोक्रेसी के ही तहत माना जा रहा है कि आपका ये एक सिलेक्टिव नज़रिया क्यों है? अगर मान लें आप और मैं किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं या कोई भी चीज़ शेयर करते हैं, तो उसमें हमारी कोई हो सकता है कि हमारी वहाँ पर उतनी ही नॉलेज है या हमारा एक्सपर्टीज़ उस पर उतना ही है या हमें उतनी ही इन्फॉर्मेशन है या हमारे साथ कोई दिक्कत आ सकती है, तो हम एक कहीं न कहीं एक सिलेक्टिव हो जाएँगे कि चलिए इस पर बात कर लेते हैं, इस पर नहीं करते हैं, यहाँ पर एक एक पूरी टीम चाहिए, इतना रिसर्च वर्क हम नहीं कर पाएँगे अकेले। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच वी हैव टू डू बिकॉज़ ये हमारे आम जन के साथ होता है। लेकिन जब हम सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं, तो ऑल आइज़ ऑन रफ़ा जब ट्रेंड हुआ, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया हुँ। कि इनका नज़रिया हमेशा से ही सिलेक्टिव क्यों रहा है? जब आप सेलिब्रिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ में भी आप बॉलीवुड स्टार्स भी हैं, कई सारे हमने क्रिकेटर्स को भी देखा, उनकी वाइफ़ को भी देखा, उन लोगों ने भी ट्रेंड किया, पोस्ट किया ऑल आइज़ ऑन रफ़ा को लेकर। गलत बात नहीं है, आप करें। आप बिल्कुल इसका हिस्सा बनें और आवाज़ अपनी बुलंद करें। अगर आपको बहुत सारे लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली जियोपॉलिटिक्स में एक एक होता है ना, एक एक टर्म होता है, वो ज़हन से मेरे निकल रहा है। लेकिन वो एक डेमोक्रेटिक टर्म होता है, जिसके अंदर जो पब्लिक ओपिनियन है, वो इतनी मैटर करती है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, और यूनाइटेड नेशंस में ये चीज़ बहुत महत्व रखती है कि जब पब्लिक ओपिनियन आती है, चाहे वो दुनिया की तरफ से आए, चाहे वो किसी एक कंट्री के लोगों की तरफ से आए कि भई हमारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, हम हर जगह प्रोटेस्ट करेंगे। हुँ। जैसे कि हम फिलिस्तीन के लोगों का देख रहे हैं। तो अगर आप इस पे बात करते हैं तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। लेकिन सेलिब्रिटीज़ का नज़रिया जो है, जैसे कि आपने सवाल किया कि सिलेक्टिव अप्रोच के साथ ही ये लोग क्यों उतरते हैं मैदान में, सोशल मीडिया के फील्ड में, और आजकल के समय में जो जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो भी सेलिब्रिटी है, लोग ना उसको फ़ॉलो करते हैं, आँख बंद करके फ़ॉलो हुँ। करते हैं। लेकिन सवाल ये उठा कि जब पुणे कार एक्सीडेंट केस हुआ, तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड क्यों नहीं कराया गया? लेकिन आप उस वक़्त देखें, जो आम जनता थी, उन्होंने इसको ट्रेंड करा दिया। उन्होंने इस पर बात बराबर। की और इतनी बात की कि जुडिशरी पे भी उस पे सवाल किया गया
कि कैसे उसे केवल 300 शब्दों का निबंध लिखवाकर, कैसे उसे सिर्फ डाँट-डपट कर या इतनी जल्दी ज़मानत, कैसे उसे एकदम से बेल ग्रांट हो गई। तो इन सब मुद्दों को सेलिब्रिटीज़ ने नहीं उठाया, आम लोगों बराबर। ने, आप और मेरे जैसे आम लोगों ने उठाया। तो सवाल बनता है कि तब ये सेलिब्रिटीज़ क्यों इस पे बात नहीं करते हैं? अगर आप रफ़ा पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल करिए और करनी भी चाहिए, सबको करनी चाहिए। कहीं कुछ भी हो रहा है, ऑल आइज़ ऑन रफ़ा ना होकर ऑल आइज़ ऑन ह्यूमैनिटी होना चाहिए। क्योंकि कई जगह पर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट देखे जा रहे हैं, जिसमें जो आम लोग हैं, जिनकी कोई गलती है ही नहीं, जिन्होंने कभी उस कॉन्फ्लिक्ट से उनका कोई लेना-देना नहीं है, उनका आम जीवन है जिसमें उनका रोटी, कपड़ा, मकान ही उनकी सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन उनके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप केवल सिलेक्टिव नहीं हो सकते एक एक स्पेसिफिक एरिया को लेकर या एक स्पेसिफिक इश्यू को लेकर। लेकिन हमारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर सिलेक्टिव हुए। यहाँ पर उन्होंने एक बंधी हुई अपनी मानसिकता के साथ जो था, ऑल आइज़ ऑन रफ़ा में इस पूरे ट्रेंड में हिस्सा लिया और फिर सवाल उठना लाज़मी था। और सवाल अब ये भी उठ रहा है जैसे कि इज़राइल ने इसके ऊपर बात की, ऑल आइज़ ऑन रफ़ा व्हिच इज़ ओके ठीक है। बट वेयर वर योर आइज़ ऑन 7th ऑफ अक्टूबर 7 अक्टूबर को जब बराबर। हमास ने ये शुरुआत की थी तब आपने ये आप सबकी आँखें कहाँ थीं? तो इज़राइल ये सवाल कर रहा है। अच्छा यहाँ पर इज़राइल की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं ना उनका एक ये मेरे ज़हन में शुरुआत से ही रही बात और मैं पता नहीं कभी शेयर की है या नहीं लेकिन मैं आपके चैनल पर ये शेयर करती हूँ। इज़राइल का जो यहाँ पर जो एक्शन पे रिएक्शन आया ना, वो बहुत दुखदाई रहा, वो बहुत खतरनाक रहा। क्यों? क्योंकि देखिए हम आतंकवाद से कितना पीड़ित रहा है हमारा देश। समय-समय पर हमने आतंकवाद को अपने मुल्क के अंदर झेला है, हमारे बॉर्डर्स पर हमने हमारे जवान खोए हैं। उसके बावजूद भी भारत की पॉलिसी में कभी भी ये नहीं रहा कि आम जन को नुकसान हो। पाकिस्तान की तरफ से खुलकर बराबर। ये लोग जिस तरह से कहते हैं अ, हमारे भारत के बारे में जो इनका डॉक्ट्रिन इनका आर्मी डॉक्ट्रिन है कि किस तरह से भारत में खून बहाना है, किस तरह से उनकी पॉलिसी रही है, लेकिन तब भी भारत का एक बड़ा खूबसूरत इसमें रहा और बहुत स्ट्रांगली भारत की ये पॉलिसी रही है कि जो आम लोग हैं ना, हम उन पे निशाना नहीं बनाएँगे। आतंकवादियों ने किया है, पुलवामा अटैक हुआ था, आतंकवादियों के ऊपर ही जाकर अटैक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसमें किसी निहत्थे आम के ऊपर किसी भी तरह का कोई भारत की बराबर। तरफ से अटैक नहीं हुआ। लेकिन भारत ने चुन-चुनकर आतंकवादी ठिकानों पर निशाना बनाया। और जभी भी कुछ होता है तो हमेशा से कोशिश भारत की ये रहती है, हमारे देश की, हमारी ये पॉलिसी है, हमारी डिफेंस पॉलिसी में कि आम लोगों को कम से कम नुकसान हो, बल्कि नुकसान ही ना हो। अगर कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन कहीं क्रिएट किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा बॉर्डर पर या भारत के अंदर किसी भी तरह से आग लगाई जा रही है, तो आम जन जो है उनको हम इतना सतर्क कर दें, उन्हें दूर कर दें कि प्लीज़ यहाँ पर ऐसा है, आप यहाँ से हटें। बॉर्डर खाली करा लिए जाते हैं। तो हमास में के अटैक के बाद जो कि उन्होंने निहत्थे इज़राइली आम नागरिकों के ऊपर अटैक किया, हमास को लोग अभी भी आतंकवादी ग्रुप कहने से भी कतराते हैं एंड हुँ, आई हुँ। वाज़ शॉक्ड कि जब मैं देख रही थी लोगों का, तो हमास को बोल रहे थे, "नहीं-नहीं वो तो रिबेल ग्रुप है, वो तो वो हुँ, विद्रोह करेंगे ही, ज़ाहिर-सी बात है, उनको उनका देखो कितना ये लड़ाई है।" लेकिन ऐसा कौन-सा ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसकी वजह से जो हमारे मासूम बच्चे हैं, जो माँ-बहनें हैं, उन लोगों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, जो आम जन लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो अपनी जान से चले गए। हज़ारों लोगों को मार दिया गया है अब तक इज़राइल के अटैक के द्वारा। भारत की पॉलिसी इस बात में बिल्कुल क्लियर रही है। फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर भी भारत ने अपना पक्ष रखा है, इज़राइल के मुद्दे पर भी रखा है। लेकिन यहाँ जब सेलिब्रिटीज़ अपना नज़रिया रखते हैं, तो वो एक सिलेक्टिव अप्रोच के साथ रखते हैं। वो जब नुसरत भरूचा जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ही हैं, वो जब वहाँ से निकल कर आई थी, इज़राइल से उनको जब ये पूरा जंग छिड़ा था, तो उन्होंने भारत में आकर देखिए किस तरह का बयान दिया था, कि वो अपने आप को कह रही थी आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट कि मैं सेफली अपने कंट्री तक पहुँची हूँ। थैंक यू सो मच इंडियन एम्बेसी, थैंक यू सो मच इज़राइल एम्बेसी कि आप लोगों ने मुझे सुरक्षित मेरी धरती तक पहुँचा। कितना तो वो अपनी आँखों से देखी हुई थी ना, उसके बावजूद भी उन्हें यहाँ आकर उस वक़्त उन्होंने भी नहीं लिखा कि मम हमास ने जो अटैक किया है उसको हम कंडेम हुँ। करते हैं। क्यों ये अटैक किया गया आम जन के ऊपर? क्यों ये लड़ाई की शुरुआत की गई? और इज़राइल की पॉलिसी यहाँ पर मुझे लगता है कि इज़राइल को आम लोगों के ऊपर निशाना ना बनाकर जैसे कि इस इज़राइल का जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो इस चीज़ के लिए काफ़ी फ़ेमस है कि वो अपने दुश्मनों को कहीं पर भी छुप जाएँ, वहाँ घुसकर मारते हैं वो। वहाँ घुसकर उनको ढूँढ के लाते हैं। तो क्या हमास के लिए बराबर। वो एक ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते थे, जिसमें वो केवल हमास के आतंकियों के ऊपर ही निशाना लगाते, ना कि केवल हमास बल्कि सुना जाता है कि अगर हमास के किसी भी टेंट पे निशाना लगाया गया है, तो वहाँ जो आम लोग हैं, हमास का आतंकी तो कोई एक मरता है, लेकिन जो वहाँ आस-पास के लोग हैं, गज़ा पट्टी में आप देखें, अब तो रफ़ा में तो एक डील हुई थी ना कि यहाँ पर अटैक नहीं करेगा इज़राइल,
लेकिन उसके बावजूद भी वो शरणार्थी कैंप के ऊपर इज़राइल ने अटैक किया, फिर उन्होंने अपनी गलती मानी, उसके बाद उन्होंने उसकी माफ़ी माँगी, लेकिन तब तक बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी थी। तो उसके बाद से सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गया ऑल आइज़ ऑन रफ़ा और उसमें सेलिब्रिटीज़ का सिलेक्टिव नज़रिया सामने आया। तो यहाँ पर बराबर। सवाल बनता है, संदेश खली हुआ था तब भी उन लोगों ने कोई ट्रेंड नहीं किया, कुछ भी उन्होंने लोगों को भी अवेयर नहीं किया और उनकी खुद की भी अवेयरनेस क्या होती है, वो उसपे बहुत ज़्यादा गौर भी नहीं करते हैं, कोई इंटरव्यू भी हमारे सामने नहीं आता ऐसा, कि हमें भी लगे कि हाँ, सेलिब्रिटीज़ इस पर बोल रहे हैं, वो अपनी राय रख रहे हैं। मणिपुर क्राइसिस आप देखें, मीडिया तक पे सवाल खड़ा हो रहा था कि तब इतने समय से मणिपुर में इतना क्राइसिस चल रहा है, तो मीडिया कहाँ था नदारद? मतलब हमारे मीडिया पर्सन जो थे वो इज़राइल हमने उनको जाते हुए देखा, लेकिन वो मणिपुर कभी कवर करने नहीं गए। तो यहाँ बराबर। पर तो मीडिया को भी सवाल किया जाता है, यहाँ पर तो हर उस संस्था को सवाल किया जाता है, जो कहीं पर भी एक सिलेक्टिव अप्रोच के साथ नज़र आती है। तो सेलिब्रिटीज़ का तो एक बहुत बड़ा नाम और रुतबा है। ये तो ऐसी हस्तियाँ हैं जिनको लोग आँख बंद करके फ़ॉलो करते हैं। तो सवाल उठना लाज़मी है कि ये बराबर। सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है? बराबर। और ये सिलेक्टिव अप्रोच का जो आपने अभी डिटेल बताई, ये सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज तक सीमित नहीं है। मुझे लगता है ये सिलेक्टिव अप्रोच हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में भी है, जहाँ पर जो चीज़ बिल्कुल। उनके लिए सूटेबल होती है, वहाँ उनके लिए संविधान भी खतरे में होता है, डेमोक्रेसी भी खतरे में होती है, और जहाँ उनके लिए जो चीज़ सूट नहीं करती, वहाँ पर मुँह में बहुत अच्छा दही जमा हुआ होता है, जिसके ज़रिए वो बात नहीं कर सकते। फिर इन्हीं चीज़ों को लेकर हम लोगों ने माज़ी में देखा कि सीएए के ऊपर भी बहुत सिलेक्टिव अप्रोच के साथ में कैंपेन चले थे। वो भारत में भी चले थे और भारत के बाहर से भी चलाने की कोशिश की गई थी। उस समय किसी को ऑल आइज़ एक्चुअल फैक्ट्स ऑफ सीएए ये नहीं याद आया। फिर अगर इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा-सा और एक्सटेंड करें, तो किसी को पीओजेके की तरफ नहीं किसी की आँखें जाती है, किसी का ध्यान जाता। किसी हुँ। को पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ के जो हाल है, वहाँ पर किसी की नज़रें नहीं जाती, या फिर जो चाइना में उइगर मुस्लिम्स के ऊपर जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर किसी की ध्यान या किसी का नज़रिया उस तरफ नहीं जाता। तो इसके ऊपर कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, ये एक बहुत ही सोचने का विषय है कि इतने बड़े क्राइसिस से एक ह्यूमैनिटी गुज़र रही है। ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में आप देखें किडनैपिंग्स हो रही हैं, किलिंग्स हो रही हैं, फ़ोर्सफुली किस तरह से लोगों के साथ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ पाकिस्तान में जो भेदभाव होता है। छोटी-छोटी मासूम बच्चियों को फ़ोर्सफुली कन्वर्ट करके उनका एक अपने से डबल उम्र के व्यक्ति के साथ उनकी शादी करा दी जाती है या फिर लड़के अच्छा ये फ़ोर्सफुली कन्वर्जन जो है पाकिस्तान में, ये लड़कों का नहीं देखते हैं हम, लड़कियों का देखते हैं। हुँ, और किसी भी हुँ, सेलिब्रिटी को ये तौफ़ीक नहीं होती है कि वो इस पर खुल के बात रखें या कभी कोई पोस्ट करें या लोगों को अवेयर करें या क्योंकि देखिए अब सोशल मीडिया ट्रेंड हो गया, ऑल आइज़ ऑन रफ़ा तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। तो अगर आप इंटरनल इश्यूज़ पे बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट पर बात नहीं की, तो ठीक है, आप इंटरनल इश्यूज़ पे बात नहीं कर रहे हैं, आप देश में अच्छे बन के रहना चाहते हैं, आप नहीं किसी भी आप मणिपुर क्राइसिस पे बात नहीं कर रहे हैं, आप संदेश खली पे भी बात नहीं कर रहे हैं, आप पुणे कार एक्सीडेंट पे बात नहीं कर रहे हैं, आप पुणे होर्डिंग जो गिरा था, उस पर लोगों की कितनी सारी जानें गईं, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। ओके, फाइन, समझ आता है, चलिए ठीक है, आप देश में बहुत अच्छे से अपनी छवि बना के रखना चाहते हैं। लेकिन जब आप एक इंटरनेशनल मुद्दे में कूद गए हैं और आप इंटरनेशनल मुद्दों पे बात करना चाहते हैं आप इज़राइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आई डोंट नो कितनी उनकी समझ और जानकारी है, लेकिन आप उसमें एक सोशल मीडिया ट्रेंड में हिस्सा लेते हैं, तो फिर तो आप लाज़मी है कि आपकी एक अकाउंटेबिलिटी बनती है, फिर आप हर एक उस मुद्दे पर बात कीजिए ना जो हो रहा है इस दुनिया में। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, आप देखेंगे कि सेलिब्रिटीज़ के इस सोशल मीडिया ट्रेंड से इज़राइल के ऊपर कितना दबाव बनता है, क्या होता है, सारी दुनिया से प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं और इज़राइल को यहाँ रुकना होगा ऐसा हमारा भारत सरकार भी ऐसा कह चुकी है। गज़ा में जो लोगों की किलिंग हुई है, जो रफ़ा में हुआ है, भारत सरकार ने ऑफ़िशियल स्टेटमेंट दिया है, इट्स हार्ट ब्रेकिंग। तो जब हम कहते हैं कि ऑल आइज़ ऑन रफ़ा तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि फिर कहाँ है वो आँखें जो इज़राइल के द्वारा बंधक बनाए गए हैं हमास के द्वारा जो बंधक बनाए गए हैं इज़राइली नागरिक, तो अगर आपकी आँखें जो हैं वो रफ़ा पे हैं, तो वो बंधक कहाँ हैं? अभी तक उनको क्यों नहीं छोड़ा गया? हमास क्यों नहीं झुका अब तक? इतनी मासूम लोगों की जान जा चुकी है फ़िलिस्तीन में और ये एक मुद्दा और देखिए जब इस तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है ना, जब कुछ भी इस तरह के 2 देशों के बीच में कुछ होता है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस आता है वहाँ पर।
ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आता है वहाँ पर। इतना पीछे चला जाता है वो पूरा एक रीजन कि उसको फिर से बराबर। उभरने में सालों-साल लग जाते हैं। तो यहाँ पर लोगों की जान जो गई है वो तो वापस आने वाली नहीं है। लेकिन मिडल ईस्ट का ये क्राइसिस जो है अगर आप इसको देखें तो इसमें सालों-साल लग जाएँगे इसमें उभरने में। तो ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये सिर्फ़ एक पोस्ट तो कर देते हैं, एक ट्रेंड का हिस्सा तो बन जाते हैं। वो भी एक इंटरनेशनल लेवल पर आपका कितना जियोपॉलिटिक्स का समझ है, आपने कितना फॉरेन पॉलिसी पढ़ी है, ये भी एक सवाल है। लेकिन आप कहीं से भी आपकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती है? आप कितना डोनेट कर रहे हैं? आप यूनाइटेड नेशंस में जाकर कितना रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं इन मुद्दों को? आप इसके अलावा जो और दुनिया में क्राइसिस हैं, पीओजेके का आपने ज़िक्र किया, उइगर मुस्लिम का चाइना में जिस तरह की उनकी सारी फ्रीडम को ख़त्म किया जा रहा है, मस्जिदों को तोड़कर वहाँ टॉयलेट्स बना दी हैं और जो मस्जिदें हैं वो चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्ड हो रही हैं, उस पर कोई बात नहीं होती है। वो बीबीसी की इस पर रिपोर्ट आई है कि उइगर मुस्लिमों के साथ किस तरह का भेदभाव हो रहा है। चाइना जो है वो इस पर कभी नहीं चाहेगा कि उइगर मुस्लिमों का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में जाए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके ऊपर कोई प्रेशर आए। लेकिन सेलिब्रिटीज़ को कभी तौफ़ीक नहीं हुई कि वो इस पर बात करें। या पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ का जो हशर-नशर है, कभी उस पर कोई पोस्ट करें, लोगों को अवेयर करें, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से कोई सवाल करें कि भई इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि हम भारत में तो देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर तो आप अपने तमाम लिबर्टी को एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में आ ही गए हैं, तो फिर आप इन तमाम मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते हैं? कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, आज भी वो अपने घरों में नहीं बस पाए हैं, आज भी कोई ना कोई ऐसा केस आता है सामने जिसमें टारगेट किलिंग आती है, इतना कोशिशों के बावजूद भी, इतना हमारे जवान वहाँ लगे हुए हैं, हर तरह से कोशिश हो रही है कि कश्मीर में स्टेबिलिटी हो, कश्मीर में सुकून हो, टूरिज़्म बूस्ट हो और जो हुआ भी है काफ़ी हद तक। मतलब उसी का नतीजा है कि आज इतना सुकून है वहाँ पर कि इलेक्शन इतनी पीसफुली वहाँ पे हुआ। लेकिन उसके बावजूद बराबर। भी कुछ-कुछ ऐसी खबरें कभी बीच में आ जाती हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा होता है बॉर्डर्स पर, तो किसी सेलिब्रिटी को तौफ़ीक नहीं होती है कि वो इस पे बात करें कश्मीरी पंडितों के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें हैं राहुल सर, तो हम जिन भी चीज़ों पे बात करेंगे तो वहाँ सेलिब्रिटीज़ नदारद हैं। उन्होंने हुँ। एक सोशल मीडिया का के सिर्फ केवल इसी ट्रेंड में हिस्सा लिया, इसलिए ये सवाल इन पे आ गया और बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड हो गया और लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया और आज के टाइम पे ना सोशल मीडिया का ज़माना है। जितना ज़्यादा लोग यू नो इग्नोरेंट हैं सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो हम फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात भी करते रहते हैं, जिसमें मैंने एक वीडियो भी किया हमारे चैनल पर संजय सर के साथ, तो वो कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे कि जितना ज़्यादा और ये चीज़ मैं भी कहती आई हूँ कि जितना लोग इग्नोरेंट हैं, उतना ही ज़्यादा लोग अवेयर भी हैं। सोशल मीडिया दोनों ही बराबर। रुख हैं इसके और बल्कि इसके कई सारे रुख हैं। तो उतना ही जल्दी चीज़ें लोग पकड़ते हैं, झट से पकड़ते हैं कि अरे भाई ये इस मुद्दे पर बोल रहा है, ये इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोला? हमास ने अटैक किया था तो तब सोशल मीडिया में क्यों ट्रेंड नहीं हुआ सेलिब्रिटीज़ का पोस्ट? तब ये लोग कहाँ थे? तो ना ये इंटरनेशनल लेवल के किसी भी मुद्दे पर भी बोले या किसी भी इश्यूज़ में अपने आप में ये ट्रेंड कराएँ, तो तभी भी लोग सवाल कर रहे हैं और इसीलिए बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड हुआ। और उससे पहले भी मैं बात भी की हूँ अपने चैनल पर भी, शायद आपने वो वीडियो देखा नहीं देखा आई डोंट नो मैं कल लाइव में उसमें थोड़ा-सा ज़िक्र की थी कि इसी साल ब्लॉक आउट 2024 मूवमेंट चला था, जिसमें जो भी लोग ग़ज़ा में हो रही किलिंग्स पर इज़राइल के द्वारा जो भी अटैक्स हो रहे हैं, उस पर जो भी सेलिब्रिटीज़ आवाज़ नहीं उठाए हैं, जिन्होंने भी अपने स्तर से कोई भी कमेंट या पोस्ट नहीं किया है, तो सारी दुनिया से अपील की गई कि ऐसे सारे तमाम सेलिब्रिटीज़ को अनफ़ॉलो किया जाए, उन्हें ब्लॉक किया जाए। तो इस चक्कर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम बॉलीवुड का देखा गया उनका देखा गया सेलिब्रिटीज़ का कि उनका उनके ऊपर असर पड़ा इस चीज़ का कि अरे! ये तो हमें अनफ़ॉलो कर रहे हैं और उसके चक्कर में उन्होंने लाखों-लाखों अपने फ़ॉलोअर्स गँवा दिए। हुँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं बता रही हूँ। तो तब भी ये मूवमेंट चला था। लेकिन तब भी किसी ने हमास के कृत्य पे बात नहीं की। किसी ने ऐसा मूवमेंट नहीं चलाया कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया था, तो उसको लेकर भी बात करें। उस अगर शुरुआत में ही मुझे लगता है कि इस पर एक इसी तरह से सोशल मीडिया पर हम आउटरीच देखते, इस तरह का लोगों का आक्रोश देखते, सेलिब्रिटीज़ का इतना इन्वॉल्वमेंट देखते, तो मुझे लगता है हमास ने जो अटैक किया था, तो चीज़ें वहीं पे ठीक होती। शायद वहाँ वो बराबर। चीज़ें रुकती, लेकिन अब वो बढ़ गई और इज़राइल जो था वो एक एक अकड़ में आ गया कि भई दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं हमास का बिल्कुल नाबूद करूँगा। लेकिन उस चक्कर में उन्होंने बहुत सारे ऐसे निहत्थे और मासूम लोगों को भी खत्म कर दिया, जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिनको मालूम ही नहीं कि ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट क्या है, हमास कौन है, इज़राइल क्या है, मासूम छोटे-छोटे बच्चे तितर-बितर हो गए। तो यहाँ पे इज़राइल भी सवालों के घेरे में आ जाता है, ये सेलिब्रिटीज़ पर भी सवाल उठ रहे हैं। हमास आतंकी संगठन को आतंकी कहने में भी लोग हिचकिचा रहे हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिस पे बात नहीं हो रही है और लोग बात भी करते हैं तो अवेयरनेस जो है सेलिब्रिटीज़ के स्तर से हमें देखने को नहीं मिलती है।
वो केवल इसी मुद्दे पर हमने देखी, बाकी जितने भी मैंने आपको इश्यूज़ गिनाए हैं, उन कभी उन कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं बोले हैं सेलिब्रिटी। बराबर। जी, और जो आपने अभी गाज़ा और रफ़ा के सिचुएशन की भी बात करी, तो जो पिक्चर्स या जो वीडियोज़ वहाँ से आते हैं, वो बहुत खौफ़ज़दा वीडियोज़ हैं कि कैसे लोगों का पूरा घर संसार उजड़ गया, कैसे वो कितने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वहाँ पर रह रहे हैं और अगले पल क्या होगा, किसी को कोई खबर नहीं। और इसके अंदर इतने सारे मासूम और इतने सारे लोग जिनका इस पूरे वाक़ये से कोई लेना-देना नहीं, वो अपनी जान वहाँ पर गँवा रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे में अगर मैं इसको कन्क्लूड करूँ, तो ये ऑल आइज़ ऑन रफ़ा के बजाय ये ऑल आइज़ ऑन ह्यूमैनिटी होता, ऑल आइज़ ऑन बिल्कुल, मैनकाइंड होता, तो ये सबसे अच्छा और इफ़ेक्टिव कैंपेन होता और ये सही डायरेक्शन में एक पॉज़िटिव और कंस्ट्रक्टिव कैंपेन होता। और इसमें बिल्कुल। इन सारे सेलिब्रिटीज़ के ऊपर सिलेक्टिव होने का भी अप्रोच या उनका सील-ठप्पा नहीं लगता। यास्मीन जी, आज आपने बहुत ही अच्छी और कंस्ट्रक्टिव बात इस पूरे मुद्दे पे रखी और आपने अपनी मसरूफ़ियत में से इस मुद्दे पे बात करने के लिए समय दिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और मुस्तकबिल में फिर किसी टॉपिक पर आपसे ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर। और ये बहुत अच्छा आपने लास्ट में कहा, जो आपका कंक्लूडिंग पॉइंट था कि ऑल आइज़ ऑन रफ़ा ना होकर ऑल आइज़ ऑन टू सेव ह्यूमैनिटी, टू सेव मैनकाइंड, ऐसा कुछ अगर स्टार्टिंग से ही ट्रेंड किया जाता, ऑल आइज़ ऑन टेरर एक्टिविटीज़, ऑल आइज़ ऑन टेरर अटैक्स, इस तरह के अगर ये चीज़ें एक आम हो जाए ना, तो लोग ना अवेयर होंगे, लोग इस पर बात करेंगे, बराबर, सेलिब्रिटीज़ के द्वारा ये चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत तब्दीली आएगी लोगों की सोच में भी, और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रेशर बनेगा कि कोई भी इस तरह का अटैक निहत्थे लोगों पर करने से पहले 10 बार सोचे, चाहे वो कोई मिलिटेंट ग्रुप हो, चाहे वो कोई कंट्री हो, सोचे वो कि आम लोगों को की ज़िंदगी नहीं जानी चाहिए इस तमाम झगड़े में, जो भी क्राइसिस है, उसमें आम लोगों को दूर रखा जाए। जी, बराबर। बिल्कुल सही बात है और आज के डिस्कशन को हम यहीं पे पॉज़ करते हैं और कोशिश करेंगे फिर किसी टॉपिक पे ज़रूर आपसे समय ले सकें और आपसे बात हो सके। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।